उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से इस माह के 11 से 12 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी से खास बातचीत की। दस से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। लगातार अधिकारी और मंत्री वृंदावन योजना का निरीक्षण कर रहे हैं और टूरिज्म मंत्री जयवीर सिंह भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं सुबह से। सर, किस तरह से इस आयोजन को देखते हैं? भव्य आयोजन है, क्या कहना है? देखिए, अभूतपूर्व, अद्वितीय, भव्य दिव्यता के साथ ये आयोजन हो रहा है। इससे पूरे देश दुनिया में अपने उत्तर प्रदेश का नया रूप दिखाने का काम करेगा। पूरे विश्व भर से, चाहे हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशक आ रहे हों, तमाम कंपनी आ रही हों, बड़े बड़े पूंजीपति आ रहे हों, या G20 के लिए विभिन्न सभाओं से 150 देशों के विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि आ रहे हों, उनके स्वागत और सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आज हमें खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश की धरती पे हम लोग 10 लाख करोड़ का टारगेट यूपी में इन्वेस्टमेंट का लेके चले थे और हम लोग 20 लाख करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट के MOU साइन कर चुके हैं और मुझे लगता है कि हम लोग 25 लाख के आसपास पहुंचेंगे। ये उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, चूंकि उत्तर प्रदेश का के प्रति सोच और नजरिया देश और दुनिया का बदला है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक बीमारू राज्य का दर्जा, गुंडों का दखल, अपराधियों का प्रदेश माना जाता था। आज आदरणीय योगी जी ने जो प्रदेश की छह बनाई है, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार, उसके लेकर के जो बनी है, उसका व्यापक असर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के प्रति जो नजरिया बदल रहा है, उसके प्रभावित होकर के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आतुर हो रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, चाहे हमारे देश के अंदर के उद्योगपति और निवेशक हों या अंतर्राष्ट्रीय पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हों। तो ने ट्वीट करके कहा इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 इन्वेस्टर समिट की, MIU कोई धरातल पे नहीं है, अभी उन्होंने ट्वीट किया। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश जी पहले ही दिन से इसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अखिलेश जी को एक रचनात्मक और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका मानना चाहिए। ये तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों को, करोड़ों नौजवानों के हाथों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश समृद्धशाली उत्तर प्रदेश होगा। तो सत्ता तो आती रहती है, जाती रहती है, लोकतंत्र है, लेकिन इस महान कार्य के लिए, बड़े काम के लिए और सारे लोगों को, सारे दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश के हितों को दृष्टिगत रखते हुए सहयोग करना चाहिए और आदरणीय योगी जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जो परफेक्शन बदला है उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर के उनको, अखिलेश जी को सहयोग करना चाहिए। सत्ता आती रहेगी, जारी रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा। तो सपा, भाजपा, बसपा सभी का उत्तर प्रदेश है। लास्ट क्वेश्चन, आप टूरिज्म विभाग के मंत्री हैं, इनडायरेक्टली टूरिज्म भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ऐसे प्रोग्राम से, किस तरह से देखते हैं आपके विभाग की उपलब्धि? देखिए, उत्तर प्रदेश टूरिज्म की दृष्टि से अपार संभावनाओं का प्रदेश है और टूरिज्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर। वो चूंकि बेहतरीन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हुआ है, एक्सप्रेस वे का प्रदेश बना है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, चाहे आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, कल्चरल रूप से, प्राकृतिक रूप से, उनको सजाने का, संभालने का और रिकंस्ट्रक्टेड करने का, उनको पहुंच में लाने का काम हमारे विभाग ने किया है। उसका परिणाम यह है कि जैसे हम काशी को ही ले लें, वहाँ जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है, वहाँ के श्रद्धालुओं की और पर्यटकों की संख्या में गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। और मैं मानता हूँ कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में, सबसे कम खर्चे में पर्यटक ही ऐसा विभाग है जहाँ सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। एक पर्यटक आता है, 6 लोगों को रोजी रोटी का अवसर देके जाता है। वहाँ आज रेहड़ी वाले से लेकर के, रिक्शे वाले से लेकर के, फूल वाले से लेकर के, खोमचे वाले से लेके, झोंपड़ी वाले से लेके 5 स्टार होटल तक गुणात्मक रूप से आय की वृद्धि दिखाई पड़ी है। और मैं समझता हूँ कि चाहे अयोध्या आने वाले समय में, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, नैमिषारण्य हो, हमारा शक्तिपीठ स्थल हो, 12 अन्य सर्किट हैं, बौद्ध तीर्थ सर्किट हो, गोरखपुर मंदिर हो, ये सारे के सारे इतने आकर्षक स्वरूप में और पहुंच में हम लोग बनाने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विश्व स्तर पे श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए, घूमने के लिए, उसके अप्रोच में आने के लिए, उनके दर्शनों के लिए
पहली पसंद बनेगा, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये हमारे साथ मंत्री जयवीर सिंह थे, जिनका साफ कहना था भले ही विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाता आ रहा है इन्वेस्टर समिट को लेके, मगर मंत्री जी का कहना था कि कई लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा हो। एक भाव आयोजन 10 से 12 फरवरी तक चलेगा और टूरिज्म के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज़ आवर लखनऊ। 10 से 12 फरवरी तक आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वृंदावन योजना में होगी। ये वही मंच है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये वही मंच है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। कई देशों से लोग आएंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे, जिसमें लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी इस मंच पे मौजूद है। मैं कहूँगा सभी अधिकारी हैं, चाहे वो टूरिज्म विभाग के अपर मुख्य सचिव हों, चाहे सूचना विभाग के अधिकारी हों, चाहे तमाम अधिकारी हों, और लगातार यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, जयवीर सिंह जी भी हैं, और मंत्री और तमाम अधिकारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये हाल जो है, ये हाल में तमाम बैठने का इंतजाम है। मीडिया के हैं, जो देश के जाने माने उद्योगपति आएंगे, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, उसके साथ विदेशों से तमाम सैमसंग कंपनी है और तमाम मोबाइल की कंपनी के लोग आएंगे। ये बड़ा सा पंडाल जो बना है, इस पंडाल में सभी के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें तमाम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और तमाम लोग जो मौजूद रहेंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तमाम MOU यहाँ पे साइन होंगे। एक बड़ा से भव्य स्टेज है, स्टेज के द्वारा यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया। बाहर भी एक बहुत बड़ा मंजर देखने को मिल रहा है और एक कई लाख करोड़ का MOU साइन होगा। भले ही विपक्ष इस इन्वेस्टर समिट पे निशाना साधता आ रहा है, मगर लगातार औद्योगिक विकास मंत्री नंदी अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब देते जा रहे हैं और विपक्ष के जवाब देते जा रहे हैं। कह रहे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था और 2017 से में योगी प्रथम सरकार और 2022 में योगी द्वितीय सरकार में उत्तर प्रदेश बदलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज़ आवर लखनऊ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। यह वृंदावन ग्राउंड है जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह आयोजन किया जा रहा है। करीब 75 पंडाल यहां बनाए गए हैं, जहां पर अलग अलग पंडालों में अलग अलग व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही जो इन्वेस्टर समिट के लिए यहां पर अन्य देशों के उद्योगपति आने वाले हैं, उनके लिए यहाँ तमाम देशों के फ्लैग लगाए गए हैं, आप क्रम से देख सकते हैं, और पूरी जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ये ग्राउंड है जहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जहाँ पर आने वाले जो आगंतुक हैं उनकी वाहनों की प्रवेश की व्यवस्था की गई है, ताकि सुचारू रूप से यहाँ पर सुरक्षा का भी प्रबंध बना रहे और देश और विदेश से आने वाले करीब 15,000 मेहमानों के लिए यह व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल मौजूद है चारों तरफ और तमाम गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 1, 2, 3 अलग अलग श्रेणी में लोगों को यहाँ से पास मिलेगा और इसके साथ ही जो आम लोग होंगे उनके रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था अंदर की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि करीब जो एक लक्ष्य बनाया गया 25,000 करोड़ के निवेश का, उसको पूरा किया जा सके और इस दौरान जो यहाँ कार्यक्रम होंगे उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही जो विदेशी कल्चर है उसको भी यहाँ दिखाने की कोशिश की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा रोजगार यहाँ लोगों के लिए उपलब्ध हो और व्यापारिक रूप से जब उत्तर प्रदेश सशक्त होगा तो देश को विश्व गुरु बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है उसे साकार किया जाएगा और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी कार्यक्रम में आके शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और उनका संबोधन भी शाम के समय होगा। तो पूरी कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और हमारा चैनल भी लगातार उत्तर प्रदेश की खबरों को दिखा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में व्यापार और रोजगार बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को अंतिम रूप दे रहे हैं और आज तमाम मंत्रियों और अधिकारियों ने यहाँ पर विजिट किया है, तैयारियों का जायजा लिया है। लखनऊ से न्यूज़ आर के लिए कैमरामैन शनि गुप्ता के साथ मैं प्रशांत राव।